हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुमित पे। तो आज हम यहाँ पे आपके जो 10th क्लास का हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये पुराने एनसीईआरटी से और जो नई एनसीईआरटी आई है उसमें थोड़ा बहुत चेंज है, तो उसको हम देखेंगे। और आपका एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो ये आपके लिए ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं और कौन कौन से रिड्यूस हो गए हैं। ठीक है, नहीं फार बाद में यही होगा कि आपको पता ही नहीं था और ये टॉपिक आपके सिलेबस में था ही नहीं। तो पढ़ना हमें सब है, लेकिन जो हमारे सिलेबस में नहीं है उसको हम रिवीजन के टाइम पे छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो पहले चैप्टर में जो हमारा रियल नंबर है और जो हमारा जो कंस्ट्रक्शन चैप्टर है वो हमारे सिलेबस से एकदम हट गया है। जो कंस्ट्रक्शन हमारे चैप्टर 11 है वो एकदम से हमारे सिलेबस से हटा हुआ है। अब जो हमारा रियल नंबर चैप्टर है उसमें हमें क्या पढ़ना है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ना है। उसके बाद ये हमारे कॉन्सेप्ट है कि इफ़ p इज़ अ प्राइम नंबर, p डिवाइड्स a स्क्वायर, देन p डिवाइड्स a वेयर a इज़ अ पॉजिटिव नंबर। ये आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो ऐसा करके आपको एक टॉपिक मिलेगा जिसमें ये आपको बताया गया है। फिर उसके बाद आपको प्रूफ करना है √2 √3 इरेशनल। उसके बाद जो ये आपको फार्मूला है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF उस पर, और ये दोनों जो अब मैंने आपको दोनों बताया है कि √2 प्रूफ करने वाला, इरेशनल प्रूफ करने वाला ये, और ये जो ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है इस पर अच्छे खासे सवाल आए हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो ये दोनों आपको देख लेना है। ये देखिए आप, ये जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसमें आया भी हुआ है ये सवाल। ये देखिए LCM इंटू HCF वाले फार्मूले पे क्वेश्चन आया भी हुआ है, तो आप ये थोड़ा जो आप प्रीवियस ईयर में आया हुआ है मैं बताते चलूँगा कि इससे क्वेश्चन आया हुआ है। फिर जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है पॉलिनोमियल। इसमें क्या है, हमें ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की, मतलब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है क्या। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है क्या कि पॉलिनोमियल की ऐसी वैल्यू जिस पे जो पॉलिनोमियल है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। फिर जीरोस और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बीच का रिलेशन, जैसे हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है -b/a, अल्फ़ा इंटू प्रोडक्ट ऑफ जो रूट्स की वैल्यू क्या होती है, तो वो आपको पढ़ना है। जिसमें इंक्लूडिंग एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपके चैप्टर पॉलिनोमियल्स में से। उसके बाद आता है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उसमें क्या क्या पढ़ना है हमें, हमारे पास दो मेथड होते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के, ग्राफिकल मेथड और एल्जेब्राइक मेथड होता है। ग्राफिकल मेथड में हमें ग्राफ बना के कि कौन सी लाइन कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है। उसके बाद हमें एल्जेब्रिक मेथड में क्या क्या पढ़ना है, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब कि कोई दो इक्वेशन दी हो, उसमें से आपको एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करना हो। एलिमिनेशन में हमें पता है यहाँ पे टू वेरिएबल्स है, तो टू वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल को किसी को हमें हटा देना है, एक वेरिएबल पे सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये दोनों मेथड्स है। उसके बाद जब हम चैप्टर कवर करेंगे तो आपको बताएंगे इस चैप्टर का ये सारे चैप्टर्स को मैं कवर करूँगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। हमें फैक्टराइजेशन करके हमें सॉल्यूशन निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है कि जिसकी डिग्री क्या हो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो। उसके बाद नेचर ऑफ रूट्स की, मतलब रूट्स के नेचर क्या हैं, रियल रूट्स हैं, इमेजिनरी रूट्स हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, इक्वल रूट्स हैं। उसके बाद हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ना है जिसको हम श्रीधराचार्य फार्मूला भी बोलते हैं। और इसमें जो हमारा जो रिड्यूस्ड है, जो हमें कटा हुआ है, वो क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है वो एक्सरसाइज हमारी कटी हुई है, तो एक्सरसाइज 4.3 जो हमें वो नहीं पढ़ना है, बाकी चीज़ें हमें पढ़नी है। उसके बाद आता है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमें पढ़ना चैप्टर 5 है जो हमारा, उसमें हमें क्या पढ़ना है, nth टर्म ऑफ एन AP। एपी क्या होता है कि मतलब कोई एक ऐसी सीरीज जिसमें हम कोई चीज़ या तो हम ऐड कर रहे हो या कोई चीज़ कॉमन डिफरेंस के साथ सब्ट्रैक्ट हो रही हो, उसको हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है कि हमें nth टर्म ऑफ एन एपी, कोई एक एपी है तो उसका nth टर्म कैसे पता करेंगे वो हमें पढ़ना है। और उसके बाद सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन एपी, जैसे कि कोई एपी लिखा हो तो उसका फर्स्ट टर्म से लेकर सम पता करना है। जैसे लिखा है कोई एपी 2 4 8 6, तो उसका सम कैसे फाइंड करेंगे एंड टर्म तक। उसके बाद हमें इसमें जो हमें नहीं पढ़ना है वो क्या है, प्रूफ ऑफ सम ऑफ एंड टर्म ऑफ एन एपी, मतलब कि आपका जो प्रूफ है इसमें नहीं आएगा। जैसे फार्मूला जो हमारा है वो हमारा फार्मूला प्रूफ करने को नहीं आएगा, आपको सिर्फ सिंपल क्वेश्चन दिए जाएंगे, वही आपको सॉल्व करने हैं। और आप जो एक्सरसाइज है 5.1 5.2 आप उसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा इसमें। तो इतना आपको शायद समझ में आ गया हो सिलेबस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको बार बार फिर उसके बाद आपको सिलेबस में कन्फ्यूज़न ना हो। आइए आते हैं चैप्टर 6 ट्रायंगल पे। ट्रायंगल में आपको क्या पढ़ना है, सिमिलरिटी ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब कि ट्रायंगल्स कैसे कैसे ट्रायंगल सिमिलर्स हैं। उसके बाद जिसमें 6.1 और 6.2 दोनों एक्सरसाइज आ जाते हैं।
उसके बाद हमें क्या करना है, क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी। अब जैसे कि अगर कोई दो ट्रायंगल्स सिमिलर्स हैं तो उनके लिए क्राइटेरिया क्या है कि उनके एंगल्स जो हैं वो क्या होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। उसके बाद उसके साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो उसमें कई सारी क्राइटेरिया आते हैं, जैसे डबल ए एस, ट्रिपल ए एस वाला रूल, ट्रिपल ए सिमिलैरिटी आती है, डबल ए सिमिलैरिटी आती है। तो ये जो आपके थ्योरम्स हैं उनका प्रूफ आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। कन्वर्स ऑफ बीपीटी जिसको हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, उसका प्रूफ ये इसमें इंपॉर्टेंट है। यानी कि 6.5 थ्योरम से पहले जितनी भी चीज़ें हैं आपके ट्रायंगल चैप्टर में वो सब इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो 6.6 थ्योरम ऑनवर्ड्स हैं वो सारे सिलेबस से आपके रिड्यूस हो चुके हैं, जिसमें पाइथागोरस थ्योरम भी आता है, वो सब एरिया फॉर सिमिलर ट्रायंगल्स भी आता है, लेकिन थोड़ा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है अदर्स एग्जाम के लिए, इसलिए उसको हम कवर कर लेंगे। लेकिन जहाँ 6.6 से बाद का जितना भी वो आपके सिलेबस में नहीं है। उसके बाद हम आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी थोड़ी बहुत मैं उसको पढ़ा दूंगा, भले वो आपके सिलेबस में ना हो। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारा क्या है, डिस्टेंस फार्मूला है और सेक्शन फार्मूला, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब सिलेबस कम हो रहा है मतलब क्वेश्चन डीप में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और ये देखिए इसमें पूछा भी गया है डिस्टेंस फार्मूला पे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया था द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, ये वाला क्वेश्चन, ये आपके इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए जो हमने पीछे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में पूछा है कि नेचर ऑफ अ रूट्स, ये देखिए इक्वेशन में, इसी क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये सब प्रीवियस ईयर 2023 का पेपर है, ये यार 2023 का पेपर है। ये देखिए आप मैथ का 2023 का पेपर है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, जिसमें हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके लिए इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन सिलेबस में तो आपके नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी आप इसमें पढ़ लेंगे, क्योंकि हमने चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमने ग्राफिकल मेथड से पढ़ चुके, हमने वहाँ पे ग्राफिकल मेथड हमें दिया गया सिलेबस में। तो उस ग्राफिकल मेथड में अगर ग्राफ बनता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, तो वहाँ पर ट्रायंगल फॉर्म होने की भी पॉसिबिलिटी है। तो अगर ट्रायंगल फॉर्म होने की पॉसिबिलिटी है तो वहाँ पे ट्रायंगल का एरिया भी पूछा जा सकता है। तो इसीलिए इसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एंगल पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी पढ़ना है, जिसमें बोर्ड में आपको बता दिया गया है कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ना तो बाकी भी दोनों है, लेकिन ये जो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट उसमें बताया गया है आपके सिलेबस में। बाकी ट्रिग्नोमेट्री में आपके लिए सब इंपॉर्टेंट है, मैं कुछ नहीं कहूँगा ट्रिग्नोमेट्री में छोड़ने के लिए। इसलिए जो 8.1 एक्सरसाइज है, 8.2 है, 8.3, वो आपको तीनों बहुत अच्छे से सॉल्व होनी चाहिए। एक्सरसाइज तो आपके लिए रटा होना चाहिए, उसके साथ साथ जो आपके जो ऑप्शनल क्वेश्चंस रहते हैं जो आपके, वो भी आपके एकदम लगे होने चाहिए। उसके बाद आते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, जो सिंपल क्वेश्चन, जितने सिंपल क्वेश्चन मैंने आपको कराए हुए हैं बस उन्हीं क्वेश्चंस को आपको लगाना है, और उससे जो मिलते जुलते क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी में वही आपको लगाने हैं। बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं लगाना है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं लगाना है, बहुत सिंपल जितने कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, उतने ही कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद आते हैं सर्कल तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं बताया गया कि आपके सिलेबस से कुछ कटा हुआ है। तो सर्कल एक ऐसा चैप्टर है जिसमें पूरा पढ़ना है, सर्कल और ट्रिग्नोमेट्री दोनों चैप्टर्स को अच्छे से आपको कवर करना है। फिर आता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसमें क्या करना है आपको, सर्कल्स का पेरीमीटर, एरिया, इसके बेस पे फार्मूला जो एक्सरसाइज 2.1 पे 12.1 में है उसको आपको पढ़ना है और सॉल्व करना है। उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट जो एक्सरसाइज 12.2 पे है उसको भी आपको अच्छे से लगा लेना है। और जो आपका एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर है, जैसे इसका एग्जांपल मैं दे देता हूँ। जैसे आपको इसमें बना देते हैं फिगर ये वाला, उसके बाद इस पे दे देंगे कोई एक, यहाँ पे एक फिगर दे देंगे, यहाँ पे एक फिगर दे देंगे, यहाँ पे एक फिगर दे देंगे और यहाँ पे एक फिगर दे देंगे। उसके बाद पूछेंगे इतने का एरिया क्या है। ठीक है, तो ये जो आप कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स है, जैसे इसमें सेमी सर्कल भी है, रेक्टेंगल भी है, तो इसमें कॉम्बिनेशन करके आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको सिर्फ सिंपल क्वेश्चन पेरीमीटर पे, एरिया ऑफ सर्कल पे, एरिया ऑफ सेक्टर पे, एरिया ऑफ सेगमेंट पे सवाल आएंगे। यानी कि आपको एक्सरसाइज 12.1 और 12.2 बहुत ही अच्छे से आपको सॉल्व होनी चाहिए। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया।
आप अपने एनसीईआरटी में लगाते चलिएगा जहाँ जहाँ से आपको सॉल्व करना है वो चीज़ें, क्योंकि अब जब सिलेबस रिड्यूस हो गया है तो पेपर अच्छा बनने की भी पॉसिबिलिटी है इस बार, क्योंकि जब सिलेबस कम हो गया यानी कि क्वेश्चन उतने में से ही पूछे जाएंगे, तो उतने में से पूछे जाएंगे तो अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके लिए आप प्रिपेयर रहिएगा। उसके बाद आते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में। सरफेस एरिया वॉल्यूम में क्या है, हमने 9th में क्यूब, क्यूबाइड और स्फीयर इस सब के फार्मूले पढ़ रखे हैं और इन सब का डायरेक्ट क्वेश्चन भी कर रखा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, मतलब कि जैसे एक हेमिस्फीयर ले लेगा और एक कोन ले लेगा तो उसको कंबाइन करके कोई फिगर बनाएगा, उसका सरफेस एरिया पूछेगा, उसमें आप टोटल सरफेस एरिया पूछेगा, वॉल्यूम पूछेगा, जो कि हमारे 13 पॉइंट एक्सरसाइज में हमें उसमें बताया गया है। फिर उसके बाद आता है वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, इसमें वॉल्यूम पूछेगा, जो सॉलिड्स को कंबाइन करके देगा उसका होगा वॉल्यूम पूछेगा, वो क्या है एक्सरसाइज 13.2 में दिया गया है। इसमें जो रिड्यूस पोर्शन है, जो ये सबसे डिफिकल्ट पोर्शन माना जाता है, फ्रस्टम ऑफ अ कोन, ये थोड़ा फार्मूला भी इसका बड़ा है और इसको मतलब थोड़ा अगर उसका प्रूफ भी आता है थोड़ा डिफिकल्ट है। तो इसमें दो जो पार्ट्स कटे हुए हैं, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर शेप, ये पिछली बार इससे क्वेश्चन आया हुआ था, इस बार इस सिलेबस से आपके रिड्यूस हो गया है। पिछली बार क्वेश्चन आया था शायद कि अगर कोई दो मेटेलिक बॉल को कोई क्यूब उसमें उसको पिघला के कोई स्फीयर बनाया जाता है तो उसका वॉल्यूम पूछा हुआ था, तो शायद इस बार वो कट चुका है सबके सिलेबस से, तो ये आपको नहीं पढ़ना। स्टैटिक्स में आपको मीन, मीडियन एंड मोड ग्रुप डेटा का, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर आपके लगभग 6 से 7 मार्क्स कवर करता है और ये पिछली बार भी पूछा भी गया है। पिछली बार 2020, 21 और 22 में लगातार पूछा गया है। ये मीन, मीडियन, मोड के क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा। मैं आपको भी दिखा दे रहा हूँ, 1 मिनट। ये देखिए, ये आया हुआ है एक क्वेश्चन और इसमें है, ये देखिए लगातार इसमें से अच्छे खासे क्वेश्चन है ये। उसके बाद ये तीन तो एमसीक्यू में ही इससे क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद ये देखिए, इसमें क्वेश्चन इसमें अच्छे खासे आस्क किए हैं, स्टैटिक्स से अच्छे क्वेश्चन उठे हैं इस बार। और उसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में आपके लिए बहुत कुछ नहीं है, सिंपल डेफिनेशन होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी में। और उसके बाद क्वेश्चन बेस्ड ऑन सैम्पल स्पेस पे क्वेश्चन होना चाहिए, इवेंट और रेंज ऑफ अ प्रोबेबिलिटी। जैसे हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी की रेंज कितनी होती है, 0 से 1। 0 किसकी प्रोबेबिलिटी होती है, जिसकी हम प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है कि चांसेस, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, चांसेस। तो अगर जिसके चांसेस 0 है मतलब वो क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट है। और अगर किसी के चांसेस एकदम श्योर हैं तो वो क्या है, उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि वो एकदम श्योर है, ठीक है। तो अब इन चैप्टर्स को हम धीरे धीरे कवर करेंगे। आज आपको वीडियो मिल जाएगी ट्रायंगल्स की, जो बचे थ्योरम्स हैं 6.3 और 6 उसके बाद कन्वर्स का भी थ्योरम आपको नहीं मिला है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, उसका प्रूफ आपको भी मिल जाएगा। तो बाकी आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे, आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। उसके बाद ये हम पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है। जितना सिलेबस है उतना ही ये भी कवर करेंगे, जो बच जाएगा, जो आपको एक्स्ट्रा बताना रहेगा, वो हम आपको धीरे धीरे वीडियो अपलोड कराते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।